हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8 के लिए मैथ की और टॉपिक है युगपत समीकरण में कोण संबंधी प्रश्न। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कोण संबंधी इबारती प्रश्न, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं अंग्रेजी में। इबारती प्रश्न के सवाल हैं। पहले प्रश्न को पढ़कर हम समीकरण बनाएंगे और फिर उसे हल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात है 5:4 का। यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो शर्त दे रखी है। पहली शर्त में अनुपात दे रखा है और दूसरी शर्त में दे रखे हैं हमें कोण एक दूसरे से 10 अधिक है। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, देखो ये युगपत समीकरण है। हालांकि ये एक रेखीय समीकरण यानी कि एक पद लेके भी हो सकता है, पर मैं इसे आपको दो चर पद लेके यानी कि युगपत समीकरण बना के करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा, माना पहला कोण बराबर x डिग्री और दूसरा कोण बराबर y डिग्री। ये तो मान लिया मैंने। अब प्रथम शर्त क्या दे रखी है और द्वितीय शर्त क्या दे रखी है, उससे हम दो समीकरण बनाएंगे। प्रथम शर्त है हमारी कि इनका अनुपात, जो दो कोणों का अनुपात है 5:4, यानी कि x अनुपात y 5:4। एक तरह से ये कोण बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि 5 अनुपात बड़ा होता है। तो ये हमारी शर्त दे रखी है। अनुपात का मतलब होता है, बटे में लिख सकते हैं संख्याओं को, x/5 y बराबर 5/4। त्रिची गुणा कर देंगे तो 4x बराबर 5y और पक्षांतर करके आ जाएगा 4x - 5y बराबर 0। समीकरण नंबर आ गई 1। ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरी शर्त पे। वो क्या है हमारी? दूसरी शर्त है हमारी, पढ़ लेते हैं सवाल में। यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अधिक है, यानी कि एक कोण हमारा x है और एक कोण है हमारा y। तो ये बड़ा कोण है। मैंने आपको ऊपर बताया बड़ा क्यों है, क्योंकि मैंने इसे 5 के अनुपात के बराबर माना है। ये छोटा कोण है, यानी कि एक कोण, तो यानी कि बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 10 अधिक है। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि हम क्या करते हैं, उल्टी तरफ 10 जोड़ देंगे, यानी कि बड़ा कोण छोटे से 10 अधिक हो गया। पक्षांतर कर लेंगे तो x - y बराबर 10। दोनों समीकरण बन के तैयार हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों समीकरणों को उतार लेंगे। 4x - के 5y बराबर 0 और x - y बराबर 10। अब इसमें ना तो x के गुणांक बराबर है ना y के गुणांक बराबर है। तो समीकरण 2 में अगर हमें y के बराबर करने तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी और x के बराबर करनी है तो 4 की। तो मैं 4 की गुणा करके x के बराबर कर लेता हूँ। समीकरण 2 गुणा 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4x - 4y बराबर 4 धाम 40। इसके नीचे कौन सी उतारूंगा मैं? 1। 4x - 5y बराबर 0। अब जो बराबर हुए हैं उनके चिन्ह प्लस प्लस के, तो ये कटेंगे घटाने पर लिखकर, और इसमें नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस। तो ये बच गए हमारे y बराबर 40। इसे रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। चलो 2 में रख देते हैं, उसमें आसानी से हो जाएगा। समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 है हमारी x - y बराबर 10, x - 40 बराबर 10, x बराबर 10 + 40, x बराबर 50। यानी कि एक कोण आ गया हमारा 50 का और दूसरा कोण आ गया हमारा 40 का। ठीक है जी, क्योंकि एक कोण हमने x माना है और एक कोण हमने y माना, तो एक कोण 50 का और एक 40 का। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। कोण वाले सवाल थोड़े आसान होते हैं, बस थोड़ा इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। जैसे दूसरा सवाल है, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को पढ़ के आप ये देख रहे होंगे कि इसमें तो बस एक ही शर्त दे रखी है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है।
दूसरी शर्त दे नहीं रखी तो दो समीकरण कैसे बन जाएंगी? तो इसमें दूसरी शर्त पता है कहाँ छुपी हुई है? दूसरी शर्त छुपी हुई है इस कोटि पूरक कोण में। कोटि पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो। तो एक कोण x मानेंगे, एक मानेंगे y, और सबसे पहली शर्त यही होगी कि x प्लस वाई बराबर 90, क्योंकि एक शर्त यहीं से शुरू होती है कोटि पूरक कोण से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोण मान लेंगे। सवाल नंबर 2, माना पहला कोण, कोई सा भी कोण मान लेंगे x, कोई सा y, पहला और दूसरे के नाम से मान ले रहा हूं मैं। पहला कोण x डिग्री और दूसरा कोण y डिग्री। प्रथम शर्त में हमें ये दे रखा है कि कोण कैसे हैं, कोटि पूरक, और वो शर्त रूप में दे भी नहीं रखा है, वो हमें अपना दिमाग खुद लगाना है कि यही प्रथम शर्त है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 90। दूसरी शर्त क्या दे रखी है उस पर गौर करते हैं, वो थोड़ी सी घुमा के दे रखी है। सबसे पहले दोनों कोणों को बराबर रख लेंगे, उसके बाद उस शर्त को पढ़ेंगे। छोटा कोण दूसरे कोण से, तो कोई से को भी छोटा मान लो, चलो मैं इसे छोटा मान लेता हूँ इस बार, छोटा, और ये मान लिया मैंने बड़ा। तो यानी कि ये छोटा वाला कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, यानी कि ये वाला 3/5 गुने से 10 अधिक है, तो इसका हम 3/5 गुना करके इसमें 10 अधिक कर दें। समझ में आई कि छोटा कोण बड़े कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक हो गया। देखो इसमें समीकरण कैसे बनाएंगे, इसे पक्षांतर कर लेंगे, तो x माइनस 3y/5 बराबर 10। इसका लैसे ले लो, यह आ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 3y, और 5 की गुणा कर देंगे तिरछी, तो समीकरण बन के तैयार होगी दूसरी भी बराबर 50। दोनों समीकरणों को उतार लो। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 90, और दूसरा है 5x माइनस 3y बराबर 50। इन दोनों को हल कर कर x और y के मान निकालने हैं, और वही हमारे कोण होंगे। तो देखिए इसमें ना तो x के गुणांक बराबर हैं इसमें, ना ही y के बराबर है, तो क्या करेंगे हम y वाले बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। x वाले करने होंगे तो कितने से करेंगे, 5 से। तो समीकरण 1 गुणा 3 गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y और 90 270, और समीकरण नंबर ये उतार देंगे इसके नीचे, 5x माइनस 3y बराबर 50। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पद इसमें बराबर हुए हैं उनके चिन्ह पहले से ही उल्टे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, और जोड़ने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह नहीं बदलते। और अगर x वाले बराबर करते तो ये एक जैसे चिन्ह वाले होते, तो हमें घटाने पर लिखकर चिन्ह बदलना पड़ता। मतलब जो भी पद बराबर हो उनके चिन्ह उल्टे जरूर होने चाहिए, या तो पहले से ही है तो काट दो, नहीं है तो फिर घटाने पर लिख के चिन्ह बदलो, सारे ही बदलो। और फिलहाल ये हो गया 8x और ये हो गया 320, ये हो जाएगा 320/8, कट जाएगा 40 बार। तो पहला कोण यानी कि x का मान आ गया 40। इसे या तो आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में, मैं 1 में रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 को उतार दो, x प्लस वाई बराबर 90, x का मान 40 प्लस वाई बराबर 90, तो y का मान आ जाएगा 90 माइनस 40, तो y आ गया 50 डिग्री। एक कोण हमारा आ गया 40 का, और दूसरा कोण आ गया हमारा 50 का। ये हमारे दोनों हो गए उत्तर। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिसमें कोण AB दे रखा है, कोण BB दे रखा है, कोण CB दे रखा है, और एक समीकरण पहले से बनी हुई दे रखी है। यानी कि एक समीकरण बनी हुई दे रखी है, दूसरी हमें बनानी है, बहुत आसानी से बन जाएगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है उस शर्त का प्रयोग करके। तो इसमें हमें कोण वोण मानने की जरूरत कुछ नहीं है, वो हमें पहले से ही मने मनाए दे रखे हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो कोण दे रखे हैं, कोण A है हमारा x डिग्री का, कोण B है हमारा 3x डिग्री का, और कोण C है हमारा y डिग्री का। तो हम जानते हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे, सवाल को तरीके से करना सीखना है आपको। हम जानते हैं त्रिभुज के
तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। तीन कोण कौन कौन से हैं जी? हमें यहाँ पर कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है, बराबर 180 डिग्री। कोण ए कितना है हमारा x, बी कितना है हमारा 3x, सी कितना है हमारा y, बराबर 180। एक्स एक्स वाले जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण नंबर 1। दूसरा जो समीकरण है वो इसमें पहले से ही दे रखा है, 3y माइनस 5x बराबर 30। 3y माइनस 5x बराबर 30। हम क्या करेंगे, इसे सीधा करके लिख देंगे। पहले x वाला पद है तो x वाला प्लस y वाला, चिन्ह नहीं बदल देंगे इनके, पक्षांतर होने पर चिन्ह बदलते हैं, मैंने केवल इनका स्थान बदला है। समीकरण नंबर 2, इन दोनों को करना है हल। तो क्या करेंगे, देखो y वाले बराबर कर लेते हैं क्योंकि वो एक ही बार में बराबर हो जाएंगे। इसमें केवल 3 की गुणा करने पर, अगर x वाले करने तो इसमें 5 की करनी पड़ेगी, इसमें 4 की करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा कौन सा हुआ, y वाला। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण नंबर 1 गुणा 3। गुणा करेंगे तो 3 चौका 12x प्लस 3y और 180 तिया 540। इसके नीचे उतार देंगे 2, माइनस के 5x प्लस के 3y बराबर 30। अब जो बराबर हुआ है हमारा, उनके चिन्ह देखो एक जैसे आ गए। ये कट ही नहीं सकते। कब कटेंगे, जब यहाँ लिखेंगे घटाने पर और चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस माइनस, कट गए। ये हो गए हमारे 17x और ये हो गए 510। x बराबर 510 बटे 17, 30 बार कट गया। x बराबर आ गया 30। y का मान निकालना है, इसमें समीकरण नंबर रख देंगे 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारी, 4x प्लस वाई बराबर है 180। यहाँ पर x की जगह कितना रख देंगे, 30। तो 4 गुणा 30, यहाँ पर गुणा का निशान माना जाता है, प्लस वाई बराबर 180। तो कितना आ जाएगा भाई, 180 और ये आया 120, पक्षांतर हो गया, माइनस कर दो, 60 डिग्री का आ गया। x आ गया, y आ गया, यहाँ पर मान रख के कोण निकाल दो। तो कोण A माना है हमने x डिग्री का, जाने की 30 का। कोण B माना है हमने 3x डिग्री का, जाने की 3 गुणा 30, x का मान 30 है ना, जाने की 90 डिग्री का। और कोण C आ गया y, यानी कि 60 डिग्री का। तो इस त्रिभुज का एक कोण हमारा 90 डिग्री का है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वही होता है जिसका एक कोण 90 का हो। तीनों का जोड़ के देख लो आप, 180 आंसर आ रहा है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 है हमारा, समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A और कोण B का अनुपात है 1:2। चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये जो अगर शब्द आपने कभी नहीं सुना है तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों, ठीक है। और इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनता है, मैं आपको बना के बता देता हूँ। चलो यहाँ बना के बता देता हूँ, छोटा सा। ये होता है समांतर चतुर्भुज। अगर इसका ये वाला जो कोण है ये 90 का हो जाए तो समझ लो कि वो हमारा आयत है। फिर ये कोण 90 से कम या ज़्यादा हो तो वो समांतर चतुर्भुज है। ये भुजाएं बराबर होती, समांतर होती हैं। अब इसके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो ये दोनों आसन्न कोण यानी कि एक ही भुजा पे जो कोण बन रहे हैं, इनका जोड़ होता है 180 और आमने सामने के कोण होते हैं बराबर। ये दो इसकी प्रॉपर्टी होती हैं जिनका हमें यूज करना है। मैं नाम डाल देता हूँ इस पर ABCD। अब एक बार सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के A और B का अनुपात है 1:2, यानी कि इन दोनों का अनुपात है 1:2। चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं इन दोनों कोणों को ही मान ले रहा हूँ। माना कोण A बराबर x और कोण B बराबर y डिग्री। अब प्रथम शर्त में इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2। तो प्रथम शर्त लिखेंगे कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:2। अनुपात का मतलब मैंने अभी पहले सवाल में बताया था क्या होता है, इसे बटे लगा के लिख सकते हैं। यानी कि x कोण A का मान है बटे y कोण B का मान है बराबर 1/2। तिरछी गुणा कर दो, 2x बराबर y एकम y और घटा दो।
0 बचे। पहली शर्त से समीकरण बनके तैयार। दूसरी कोई शर्त दे नहीं रखी है, वो अपना दिमाग हमें खुद लगाना, जो मैंने अभी बताया था कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 होता है। तो चूंकि कोण ए यहाँ पे सीधे लिख दे रहा हूँ प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया है। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज के एक ही, मैं आसान भाषा में लिख देता हूँ, भुजा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने आसान भाषा में लिख दिया कि 180 डिग्री क्यों है। ए का मान हमारा कितना है x, बी का मान y हमने शुरू में मान रखा है और बराबर है हमारा 180, यहाँ मान रख दिया है हमने। दोनों समीकरण बनकर तैयार हो गए, दोनों को हल करना है। अब पहली समीकरण कौन सी आई है जी, 2x माइनस वाई बराबर 0। दूसरी कौन सी आई है जी, x प्लस वाई बराबर 180। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें हम देख रहे हैं कि इसके y वाले बराबर है तो इन्हें काट दो, ये हो गया 3x बराबर 180, x आ जाएगा 180 बटे 3, 3 से कटेगा 60 बार, x आ गया 60। इसका मान रख दो समीकरण नंबर 2 में। कौन सी है 2, ये वाली, x प्लस वाई बराबर 60, 60 प्लस वाई, 60 नहीं x प्लस वाई बराबर 180 है, बराबर 180, पक्षांतर कर देंगे 180 माइनस 60 हो जाएगा यानी कि 120। अब ये मान हमने रख दिया है x और y का, सारे कोण निकालने चतुर्भुज के, तो जितना a होगा उतना c होगा। क्योंकि मैंने बताया था इसकी प्रॉपर्टी 2 होती है, एक तो आमने सामने के कोण बराबर, एक ही रेखा पर कोण जो बने हो वो 180। तो अब एक एक करके सारे कोण निकालेंगे। देखो कोण a कितना है हमारा, x माना है, कितना आया मान इसका 60, एक उत्तर ये हो गया। कोण b कितना माना है हमने, y माना है, वो आया 120 का। कोण c कितना माना है हमने, कोण c किसके बराबर होगा, कोण a के बराबर होगा यानी कि 60 का। मैंने भी बताया था आमने सामने कोण बराबर होते हैं। कोण d किसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर b के, यानी कि 120 का। ये हमारे 4 उत्तर आ गए। ठीक है जी, अब चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट सवाल पर, उसे भी समझते हैं। सवाल नंबर 5, पहले सवाल पढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 2x प्लस 4 डिग्री, B बराबर y प्लस 3 डिग्री, कोण C बराबर 2y प्लस 10 डिग्री और कोण D बराबर 4x माइनस 5 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, और फिर उसके जो गुण हैं वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम समीकरण बनाएंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है जी, एक ऐसा चतुर्भुज, देखिए ये वृत्त है ना, इसे परिधि कहते हैं, ये परिधि है सारी, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों। ये 4 शीर्ष दिख रहे हैं आपको, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने के कोणों का जोड़ होता है 180। अभी मैंने समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था, उसमें आमने सामने कोण बराबर थे, इसमें बराबर नहीं होते, इसमें 180 होते हैं उनका योग। उसी से हमें समीकरण बनानी है। कोण कितने कितने दे रखे हैं, मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा। कोण ए, चलो यहाँ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कोण ए दे रखा है 2x प्लस 4 डिग्री, कोण बी दे रखा है y प्लस 3 डिग्री, कोण सी दे रखा है हमें 2y प्लस 10 डिग्री, और कोण डी दे रखा है 4x माइनस 5 डिग्री। ये चारों कोण हमें दे रखे हैं, और मेन प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि आमने सामने के कोणों का जोड़ 180। तो चूंकि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 के होगा, ए का मान रखेंगे तो 2x प्लस 4 दे रखा है, वो राजी ऊपर से, सी का मान है 2y प्लस 10 बराबर 180। संख्याओं को इधर पक्षांतर कर दो, 2x प्लस 2y बराबर 180, कितना माइनस होगा देखो जी, 10 और 4 14 होगा, क्योंकि ये 10 है और 4 ये जोड़ेंगे पहले फिर पक्षांतर होंगे। तो 2x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 166,
दो कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 166 बटे 2 से कट जाएगा 83 बार। दो कॉमन लेके मैंने नीचे भी कर दिया है सीधे सीधे, तो एक लाइन कम कर देता हूँ तो x प्लस वाई आ जाएगा 83, क्योंकि पहले कॉमन लेंगे फिर बटे में ले जाएंगे। कॉमन लेने से ये हो गया कि समीकरण में जो है इनके गुणांक वो एक एक बन गए, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी हल करने के लिए, तो आसानी से कर सकते हैं। समीकरण 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो अभी तो हमने a और c लिया 180 के बराबर, b और d भी तो 180 के बराबर है, कॉण b प्लस कॉण d बराबर 180 डिग्री। b का मान y प्लस 3, d का मान 4x माइनस 5। अब ये कितना हो गया, देखो जी 4x प्लस वाई माइनस के 2 बराबर 180, 2 को पक्षांतर कर लो प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस वाई बराबर 180 और 2 182। सीधे सीधे मैंने 182 लिख दिया है। इसके नीचे कौन सा उतारेंगे समीकरण, समीकरण नंबर 1। इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमारा a वाला जो है वो बराबर, वो y वाला जो है वो बराबर है। चिन्ह पर एक जैसे हैं तो वो घटाने पर लिख के कटेंगे। घटाने पर लिखो माइनस माइनस माइनस, ये गए कट। ठीक है जी, ये कितने बचे, 4x में से x गए तो बचे 3x, और ये 182 में से 83 गए तो ये 9 और 9, 99 बचे। 3 आ जाएगा बटे में, 99 बटे 3, 3 से कट जाएगा 33 बार। x बराबर आया कितना हमारा 33, इसे रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 उतारेंगे, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 83, यही तो है सामने लिख रही है। x का मान रखेंगे 33 प्लस वाई बराबर 83, पक्षांतर कर लो इसे तो y आ जाएगा 83 माइनस 33 यानी कि 50। x का मान आ गया, y का मान आ गया, इसे यहाँ पे पुट कर दो, तो कौन a आ गया हमारा 2x प्लस 4 यानी कि 2 गुणा x का मान 33 प्लस 4 कितना आ गया, 33 दूनी होते 66 और 4 जोड़ दो 70 डिग्री आ गया a। एक उत्तर हो गया। b निकालो, कौन b कितना है जी हमारा y प्लस 3, y का मान कितना है जी 50 प्लस 3, 53 डिग्री आ गया y का b मान, b कौन का। c है 2y प्लस 10, तो कौन c निकालो 2y प्लस 10 डिग्री यानी कि 2 गुणा 50 प्लस 10 कितना आ गया 110 डिग्री। और कौन डी निकालेंगे 4x माइनस 5, 4 गुणा 33 माइनस 5, 132 में से 5 गए 127 डिग्री। तो ये हमारे 4 कोण निकल कर आए हैं, ये हमारा उत्तर है। देखो इन दोनों का योग 180 हो गया, इन दोनों का जोड़ भी 180 हो गया, तो हमारा उत्तर सही है। तो आज हमने आपको युगपत समीकरण में कोण संबंधी 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है, सवाल समझ में आए हैं आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।